बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। जमानत पर रिहा नवाज शरीफ गुज़श्ता रात कोट लखपत जेल से अपने घर जाती उम्रा पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने गले लगाकर इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज और दीगर अजीज़ो अकारिब ने मुसाफा किया, वालिदा से दुआएं ली। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म को 6 हफ्ते की जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नवाज शरीफ का इलाज मुल्क में ही होगा, बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। जमानत 6 हफ्ते बाद अज खुद खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ जमानत पर रिहाई पाकर अपने घर पहुंच गए। वो पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के काफिले में जाती उम्रा पहुंचे, जो उनकी रिहाई से पहले ही कोट लखपत जेल के बाहर इस्तकबाल के लिए जमा हो गए थे। नवाज शरीफ जेल से बाहर आए तो कारकुनों ने फूलों की पत्तियां बरसाई और खुशी में नारे लगाए। साबिक वजीर आजम ने भी हाथ हिलाकर कारकुनों को जवाब दिया। नवाज शरीफ गाड़ी से उतरे तो शहबाज शरीफ ने गले लगाकर भाई का इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज और दीगर अजीज़ो अकारिब भी मौजूद थे। घर में मरियम नवाज ने वालिद को खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ ने अपनी वालिदा से दुआएं लीं। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर साबिक वजीर आजम को जमानत पर मंगल को रिहा करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ का इलाज मुल्क में ही होगा, वो बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। जमानत 6 हफ्ते बाद अज खुद खत्म हो जाएगी और उन्हें दोबारा जेल जाना होगा। इलाज के लिए मजीद वक्त चाहिए होगा तो हाई कोर्ट से जमानत के लिए रुजू करना होगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शहबाज शरीफ को भी बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जमानत पर कोट लखपत जेल से रात गए रिहा होकर जाती उम्रा अपनी रिहाइशगाह पहुंच चुके हैं। मजीद अपडेट्स जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान, नवाज शरीफ की आमद के बाद जाती उम्रा में क्या माहौल है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे कि रात के जो है वो कोट लखपत जेल से रिहा हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है उनको रिसीव किया और तमाम जो इनके खानदान के अफराद हैं वो रात भर जो है वो जाती उम्रा में थे, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वेट कर रहे थे ताकि उनसे मुलाकात करते। और जो कारकुन थे उनकी बड़ी तादाद जो है वो जमा थी आज, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब जाती उम्र में पहुंच चुके हैं। अब जो उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान, जो उनके जाती मौलिज हैं, वो उनका मुआयना भी करेंगे और जो मजीद इस बारे में डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह जो, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ट्रीटमेंट था, जो उनके जाती मौलिज हैं, वो शरीफ मेडिकल सिटी में होते हैं और अब ये डिसाइड किया जाएगा खानदान के अफराद मिलकर कि कहाँ से इलाज करवाना है, किस हॉस्पिटल से इलाज करवाना है। आज क्योंकि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचे हैं और तमाम अफराद, मुमकिन है कि शहबाज शरीफ की, क्योंकि आज नायब अदालत लाहौर में पेशी है और इस पेशी के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो जाती उम्र आएंगे और खानदान के दीगर अफराद भी होंगे, जहाँ पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज जो है वो कौन से हॉस्पिटल से करवाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान हमें अपडेट करने के लिए। मरियम नवाज ने कहा है कि वो अल्लाह पाक के बाद मुस्लिम लीग नून के हामियों की बेहद शुक्रगुजार हैं। मुस्लिम लीग नून के हामियों ने उनकी उम्मीद और हिम्मत बढ़ाए रखी। मरियम नवाज ने कहा कि उनके पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं, अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमत कायम रखे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर हुई। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी और सेहत से नवाजे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा वो अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दे दिया। बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है। कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है। उन्होंने कहा मियां साहब की जमानत हुई, अदालती फैसलों का हमेशा एहतराम किया। मियां साहब घर आएंगे तो इलाज मुआवजे के बारे में मुशावरत करेंगे।
विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का फैसला उसी तरह का है जो हुकूमत ऑफर कर रही थी, लेकिन नवाज शरीफ की फैमिली खुद ही उनके इलाज के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था अगर नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं तो अपनी सजा पूरी करें या फिर प्ली बारगेन का रास्ता इख्तियार करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास कोई सियासी नजरिया नहीं, दोनों जमातें करप्शन का पैसा बचाना चाहती हैं। सिंध में हुकूमत के बावजूद बिलावल का जैसे इस्तकबाल हुआ सबके सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का नाम निकाले जाने का फैसला चैलेंज करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अब तक की प्रोसीडिंग्स है वो मुकम्मल तौर के ऊपर मेरिट के ऊपर हुई हैं और उसमें हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं रही है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की आज ताल्लुक़ है ज़मानत का, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ बहुत मुख्तलिफ चीज़ है जो हुकूमत ऑफ़र कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से कहा था कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहें, हम तैयार हैं, और नवाज शरीफ साहब तो और उनकी फैमिली खुद ही तैयार नहीं थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलमोस्ट वही बात जो है वो की है। और बाहर जाने के ज़ाहिर है दो तरीके हैं, या तो वो अपनी कैद पूरी करेंगे और उसके बाद जाएंगे, या फिर वो जो ऑप्शन दूसरी है वो प्ली बारगेन में जाएं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर कहा है कि फवाद चौधरी साहब अलीमाबाजी और जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी जायदादों के पैसे वापस लाएं। इस तरह इमरान नियाजी साहब का 600 मिलियन मुल्क वापस लाने का दावा पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा अवाम को बताएं कि जहांगीर तरीन अब्बू और अलीमाबाजी के खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं होती। मरियम औरंगजेब ने कहा वजीर बदजबानी और गालम गलोच अदालत में वजीर आजम और तर्जुमानों के झूठा होने पर बौखला गए। फवाद चौधरी को हुक्म मिला है कि शरीफ बिरादरान के खिलाफ झूठ बोलोगे तो नौकरी पक्की होगी। ट्रेन पर पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो 13.5 घंटे बाद गुज़श्ता रात 1 बजे कराची से नवाबशाह पहुंच गया। जियाले पुरजोश रहे, जगह जगह इस्तकबाल, नारे और भंगड़े डाले गए। बिलावल भुट्टो ने 9 मकामात पर खिताब किया और कहा कि कलअदम तंजीमों के लिए एनआरओ और सियासी जमात के लिए झूठे मुकदमात। कलअदम तंजीमों के खिलाफ JIT क्यों नहीं, एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा कि बेनामी अकाउंट का एहतसाब होता है, बेनामी वजीर आजम का भी एहतसाब होना चाहिए, हुकूमत गिराने का नहीं सोच रहे। बिलावल ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ का बाहर आना हुकूमत पर असर डालेगा। अदालत ने इंसानी बुनियाद पर फैसला किया। बिलावल रात नवाबशाह में क़याम के बाद आज सुबह 10 बजे सक्खर के रास्ते लाड़काना रवाना होंगे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मरी के इलाके घोड़ा गली और सीनू के जंगलात में आग लग गई है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी आमिर सुहेल के मुताबिक 3 घंटों से लगी आग ने जंगलात के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए महकमे जंगलात के 80 एहलकार मसरूफ हैं। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम को भी तलब कर लिया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की गाड़ियां सड़क न होने के बायस मुतासिरा जगह तक नहीं पहुंच पा रही। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। जंगलात में लगी शदीद आग पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। नैब हुकाम की कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में कार्रवाई की गई है। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब टीम 8 घंटे तक अस्पताल में मौजूद रही। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर में कायम मजीद गैर कानूनी मार्केट्स और दुकानों को गिराने का फैसला कर लिया है। 1955 दुकानें तोड़ने का प्लान तरतीब दे दिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक ली मार्केट की 703 दुकानें गिराने के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। जुबली क्लॉथ मार्केट की 447 दुकानें तोड़ी जाएंगी। शाह मार्केट की 148 और मदीना क्लॉथ मार्केट की 137, जबकि ताजमहल मार्केट की 108, औरंगजेब मार्केट की 180 और अकबर रोड की 95 दुकानें गिराने के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। हुकूमत ने 2 से 3 माह में बिजली 2 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने का ऐलान कर दिया है। सारिफीन पर मरहला वार 200 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा।
वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब का कहना है गर्मियों में ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। वफाकी वजीर का यह भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने 200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा उतार दिया है। रवां साल के आखिर तक गर्दिशी कर्जा कम करके 250 अरब रुपए तक ले आएंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को खालिस बिजली मुनाफे की मद में 20 अरब रुपए अदा कर दिए गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक चौथी पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा मुस्तहकम और पुरअमन पाकिस्तान के अज़्म पर कायम है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में जियोपॉलिटिकल सूरत हाल के पहलुओं को उजागर किया। खित्ते के सिक्योरिटी चैलेंजेस और CPEC के खित्ते के मुआशी तरक्की के पहलुओं को भी उजागर किया। बरतानवी फील्ड आर्मी के कमांडर ने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बर्फबारी के बायस 6 माह से बंद हैं, जिसके बायस मुतासिरा इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत समेत दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह आफरीदी। जिला अस्तोर के जो भलाई इलाके हैं उनकी राब्ता सड़कें गुज़िश्ता 6 माह से ब्लॉक हैं। इस वक्त भी तकरीबन 6 फीट से ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, जबकि यहाँ से आगे दिगर जो बलाई इलाकों की जो राब्ता सड़कें हैं वो ब्लॉक होने की वजह से लोगों को शदीद किस्म के मसाइल का सामना है, जबकि कई बलाई इलाकों में इंसानी खुराक की शदीद किल्लत है। इससे आगे जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त भी 8 से 10 फीट के करीब बर्फ़ मौजूद है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों का कहना है कि इस साल यहाँ पर काश भी शायद मुश्किल हो जाए। शादी ब्याह, औलाद और रोज़गार समेत ख्वाहिशात और मन्नतें मुरादें पूरी होने पर मर्दों और ख़वातीन ने सरगोदा मिठा मासूम दरगाह पर हाज़री दी। ज़ायरीन ने पानी की रंग बिरंगी घड़ोलियाँ भरने की रस्म अदा की। 300 साल से दरगाह पर हर साल घड़ोलियाँ भरने की रस्म अदा की जाती है। सरगोदा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर मिठा मासूम के उर्स की 2 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। ढोल की थाप पर धमाल और भंगड़े डाले गए, जबकि गुज़िश्ता बरस मनते मुरादें मांगने वालों ने ख्वाहिशात पूरी होने पर पानी की रंग बिरंगी घड़ोलियां भरी और दरगाह पर आने वालों को पीने का मीठा पानी फराहम किया। जब उनकी मनतें पूरी हो जाती हैं फिर वो सालाना उर्स पे आके घड़ोली चढ़ाते हैं। इस मौके पर खवातीन के लिए चूड़ियों, मिठाई, खाने पीने की अशिया के स्टॉल भी लगाए गए थे, जबकि नेजाबाजी के मुकाबले देखने से ताल्लुक रखते थे, जिसमें नामवर शह सवारों ने हिस्सा लिया। मुल्क से नामवर सवार आते हैं, अच्छे अच्छे घोड़े आते हैं। यहाँ अभी कम से कम 150 सवार आया हुआ है। मिठा मासूम के उर्स की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए दुआएं मांगी गयी, जबकि शुरका में लंगर के साथ हलवा भी खुसूसी तौर पर तकसीम किया गया। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.